भगवान परशुराम की जन्मस्थली को लेकर एक बार फिर से बड़ी मांग उठी है। भगवान परशुराम जन्मभूमि उन्यास और राष्ट्रीय स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक अश्वित पाठक ने सरकार से अपील की है कि परशुरामपुरी स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली को रामायण सर्किट में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि जैसे अयोध्या, मथुरा और काशी की पहचान पूरे विश्व में है, वैसे ही भगवान परशुराम की जन्मस्थली का भी वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने परशुरामपुरी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर सरकार का आभार जताते हुए कहा कि रामायण सर्किट भगवान परशुराम के बिना अधूरा है और उनकी जन्मस्थली को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा आश्रित पाठक ने। देखिए, मैं परशुरामपुरी निवासी हूँ, मेरा जन्म वहाँ का है और बचपन से भगवान परशुराम जी के प्रति हमारे मन में हमारे पारिवारिक संस्कारों की वजह से बहुत आस्था रही है। मेरा घर भी परशुरामपुरी से मंदिर से लगा हुआ है और ये आंदोलन स्वप्रेरणा से था। भगवान परशुराम जी की प्रेरणा से ही आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि भगवान परशुराम की जन्मस्थली, हम चाहते थे कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जैसे भगवान राम की जन्मस्थली है, जैसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जैसे शिव की काशी है, वैसे ही इसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो और प्रत्येक सनातनी ये जाने कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहाँ पर है। और परशुरामपुरी भगवान की कृपा से जो सनातनी सरकार आई है, जिसने ये समझा कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली को वो वैभव, वो संबद्धता मिलनी चाहिए, उन्होंने परशुरामपुरी नाम घोषित किया, पर्यटन स्थल घोषित किया। इसमें मैं सरकार के का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ही दूंगा। साथ ही साथ माननीय सुरेश खन्ना जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सर्वप्रथम पर्यटन मंत्री महेश शर्मा को लाकर हमारी जो आंदोलन था, जो 20 सालों से लगातार आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का उन्होंने सबसे पहली परिणति रखी, जिसकी वजह से पर्यटन स्थल घोषित हुआ। और बाद में माननीय जितिन प्रसाद, जो हमारी मांग थी कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली का नाम परशुरामपुरी का किया जाए, तो माननीय जितिन प्रसाद ने भी उसमें आगे उस काम को बढ़ाया। लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा चाहता हूं कि ये मांग, जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, परशुरामपुरी घोषित हो गया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सरकार का। लेकिन अब इस जन्मस्थली को रामायण सर्किट में जोड़ा जाए। रामायण सर्किट में, चूँकि सरकार ने एक रामायण सर्किट योजना बनाई है, जिसमें अयोध्या से लेकर कृष्ण की मथुरा तक और कर्नाटक में हम्पी और रामेश्वरम तक ये 15 स्थान जोड़े हैं, जो कि भगवान राम से संबंधित है, रामायण से संबंधित है। तो भगवान परशुराम भी रामायण के एक मुख्य पात्रों में से एक हैं। तो मैं ये मांग करता हूँ सरकार से, निवेदन करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि वो भी भगवान परशुराम की जन्मस्थली को रामायण सर्किट में जोड़ें, जिससे कि इस जन्मस्थली का वैभव भी विश्वव्यापी बने। और जो रामायण सर्किट है वो बिना भगवान परशुराम के पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भगवान परशुराम ने अपना धनुष ना दिया होता भगवान राम को, तो शायद रावण का सर्वनाश ना होता। तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली को रामायण सर्किट में जोड़ा जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और जो आंदोलन हम लोगों ने किया है, परशुरामपुरी वासियों ने किया है, जो अनन्य युवाओं ने किया, जिन्होंने शायद 15-16 साल की उम्र से लेकर आज वो युवा अवस्था को क्रॉस करते हुए प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गए हैं, उन्होंने बड़ा ही संघर्ष किया। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा वास्तविक संघर्ष तभी सफल होगा जब इसको पूर्ण वैभव मिलेगा, रामायण सर्किट में अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह जोड़ा जाएगा।